भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े को बड़ी राहत मिली है। अमेरिका की अदालत ने देवयानी खोबरागड़े के खिलाफ वीजा फ्रॉड से जुड़े सभी आरोप खारिज कर दिए हैं। दरअसल अमेरिका में देवयानी पर वीजा धोखाधड़ी और अपनी नौकरानी को कम मेहनताना देने का केस चल रहा था। अपने आदेश में मैनहट्टन की अदालत ने कहा कि जिस वक्त देवयानी खोबरागड़े पर वीजा धोखाधड़ी और अपनी नौकरानी की तनख्वाह को लेकर गलत बयानी के आरोपों पर अभियोग तय किया गया था, उस वक्त उन्हें राजनयिक संरक्षण प्राप्त था। 14 पन्नों के अपने आदेश में अमेरिकी जज ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि देवयानी को राजनयिक संरक्षण प्राप्त था। 1999 बैच की आईएफएस देवयानी को वीजा धोखाधड़ी और अपनी नौकरानी को कम मेहनताना देने के आरोप में न्यूयॉर्क में 12 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। देवयानी के वकील ने फैसले पर खुशी जताई। उनका कहना है कि देवयानी खुश हैं कि कानून का पालन हुआ है। देवयानी के वकील के मुताबिक तकनीकी तौर पर यह मामला खत्म नहीं हुआ है और इसकी दोबारा शुरुआत हो सकती है। और घरेलू नौकरानी संगीता रिचर्ड की शिकायत के बाद 12 दिसंबर को देवयानी को बच्चों के सामने न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया। नौकरानी के वीजा के लिए फर्जी दस्तावेज देने के आरोप में देवयानी के साथ अमेरिका में बदसलूकी की गई थी। गिरफ्तारी के दौरान देवयानी को हथकड़ी लगाई गई। गिरफ्तारी के बाद देवयानी की जामा तलाशी ली गई, यानी कपड़े उतार कर तलाशी ली गई थी और उसे नशेड़ियों के साथ हिरासत में रखा गया था। बाद में देवयानी को $2.5 लाख यानी $2.5 लाख के मुचलके पर रिहा कर दिया गया। इस वजह से दोनों देशों के संबंधों में तल्खी आ गई। ये झूठी कंप्लेंट की थी और अभी शायद आपको ये भी पता नहीं होगा कि 2 दिन पहले ही संगीता के हस्बैंड ने वो किसी दूसरे आदमी के साथ जो संबंध है या इसे इस आधार पे डाइवर्स पिटीशन की थी। तो ये पूरे झूठे लोग थे है और इन्होंने खुद के स्वार्थ के लिए एक झूठी कंप्लेंट करके देवयानी को फंसाने की कोशिश की थी और इसमें जो भारत सरकार ने और भारत की जनता ने जो सहयोग किया, इसलिए मैं इन सबको धन्यवाद देता हूं और हमें बड़ी खुशी है। कोर्ट के निर्णय से हम बड़े संतुष्ट हैं। बात करते ये ऑर्डर की, मतलब पैसे की बात, क्या देवयानी में से वापिस जाएंगे कि नहीं, वो तो जब तक ये डिप्लोमेटिक सोल्यूशन इसको होता नहीं है तब तक वो न जाना चाहेगी, क्योंकि अभी भारत सरकार ने सही मायने से अभी अमेरिकन सरकार से के सामने ये सब बातें रख के कि उसके हस्बैंड ने जो उसके ऊपर इल्जाम ला के वो झूठी है, डाइवर्स पिटीशन फाइल किया है, ये कोर्ट ने किया, ये करके फिर से अमेरिकन सरकार से उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के साथ वापस लेने के लिए भारत सरकार ने मजबूर करना चाहिए। और हमारी एसोसिएट फॉरेन एडिटर स्मिता शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। स्मिता, कोर्ट ने जो तमाम आरोप हैं वो खारिज कर दिए हैं, तो जाहिर बात है एक खुशी की बात यहां पर देवयानी के लिए। देखिए, एक राहत की बात है पंकज। हालांकि यहाँ पर मैं एक सिर्फ हल्का सा क्लैरिफिकेशन अगर दे दूं, कोर्ट ने जो इंडाइटमेंट चार्जेस लगे थे देवयानी खोबरागड़े के खिलाफ 9 जनवरी को उनके खिलाफ जो आरोप तय होने थे एक तरीके से, उनको गिराए हैं। अभी भी एक रूम है, एक विंडो है कि अगर यूएस प्रोसिक्यूशन चाहे तो कल भविष्य की किसी तारीख में देवयानी खोबरागड़े के खिलाफ एक नए इंडाइटमेंट चार्जेस जो है लाए जा सकते हैं। भविष्य में क्या होता है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, इस वक्त निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत सरकार की जो कूटनीति है, मैं कहूंगी, उसको एक बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में जो कि सामरिक सहयोगी है, 10 सालों के रिश्तों में अगर हम देखें सबसे लोएस्ट हमें एक तरीके से फेस देखने को मिला था दिसंबर में। पंकज, स्मिता ये बताएं कि क्या इन हालात में अमेरिका जा सकती हैं क्या देवयानी? देखिए, अमेरिका अभी भी वो तभी जा सकती है जब उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के साथ ही वहां अमेरिका में भेजा जा सके। अगर उनको डिप्लोमेटिक पोस्टिंग पर भेजा जा सके, उनके बच्चे अभी भी वहीं पे मौजूद हैं। थोड़ा सा मुझे इसको एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस सिचुएशन की, जो मौजूदा उन पर 9 तारीख को चार्जेस लग रहे थे, क्योंकि उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी 8 जनवरी से शुरू हुई थी। उसके तहत उनके खिलाफ जो इंडाइटमेंट होना था 9 तारीख को कोर्ट में, उसको ड्रॉप किया गया है। फ्यूचर में कोई नए इंडाइटमेंट
इन्हीं पुराने आरोपों पर लाया जा सकता है किसी अमेरिकी कोर्ट में। इसीलिए अगर वो बिना कूटनीतिक संरक्षण के जाती है वापस से अमेरिका में तो उनको दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया स्मिता शर्मा इस जानकारी के लिए।